सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सारे आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हम हर एक सब्जेक्ट का स्लोली वी विल बी कवरिंग। तुम्हारा जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले। आईसीएसई में तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम मेजर सब्जेक्ट्स का हम ट्राई करेंगे। सारे मेजर सब्जेक्ट्स का जितना भी चैप्टर्स तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है वो सारा सिलेबस को स्लोली कवर करना। तो ये पहला वीडियो है उस सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बायो का फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, जो कि तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर इन द सेंस तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस दिया हुआ है उसका लास्ट पोर्शन है, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो चैप्टर्स आ रहा है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू दैट डू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। एंड इसके साथ साथ तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तुम्हारा 50% सिलेबस आ रहा है और तुम्हारा काफ़ी सारा चैप्टर्स है जो कि तुम्हें कवर करना पड़ेगा बिफोर योर सेमेस्टर 1। बिकॉज स्कूल्स में भी स्कूल्स की तरफ से कुछ इंटरनल एग्जाम्स, कुछ प्री बोर्ड्स हो सकता है उस तरह का प्रैक्टिस के लिए बिफोर यू गिव योर ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स फॉर सेमेस्टर 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तुम्हें सारा MCQs को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट कर दो बिकॉज तुम्हें नवंबर में बोर्ड एग्जाम्स देना है। सो सेमेस्टर 1 का बोर्ड एग्जाम्स देना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द MCQs। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है फ्रॉम योर फोटोसिंथेसिस चैप्टर। यहाँ पर टोटल 10 डिफरेंट MCQs दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी हाउ मच यू नो फ्रॉम दिस चैप्टर फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 इज the individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplast are known as, there are 4 options given. पहला ऑप्शन है grana, second is stroma, C is thylakoids and D is cristae. So ये सब में से कौन सा होगा? The individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplast. So the answer to question number 1 तुम्हारा आंसर होगा thylakoids. Thylakoids are the individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplast. Moving to second question, that is question number 2. Question number 2 is the part of the chloroplast where the light reaction of photosynthesis takes place. So light reaction कौन सा part में होता है तुम्हें ये बताना है। First option is grana or the thylakoids, second is stroma, third is guard cells and D is chlorophyll. So ये सारा options में से तुम्हें ये बताना है कि light reaction, the part of the chloroplast where light reaction takes place. So the answer to question number 2 is A, option A, that is grana or the thylakoids. So light reaction तुम्हारा grana में होता है और dark reaction stroma में होता है। Keep this thing in mind. अगर dark reaction पूछा रहता क्वेश्चन में तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता? stroma. But here it's asked about the light reaction. So the answer is grana or the thylakoids. Moving ahead to question number 3. Question number 3 is the full form of ATP. This is very easy. ATP का full form तुम्हें पता होगा। So ये सारा options में से correct answer कौन सा है? Adenosine triphosphate, right? So this one, A is the correct option. यहाँ पर तुम देखोगे adenosine triaminophosphate. So definitely this is wrong. This is also wrong. And adenosine diphosphate. So this is about triphosphate, not diphosphate. ADP होता तो ये वाला answer होता. So the correct answer is option number A. Moving ahead to question number 4. Question number 4 is the process of conversion of ADP to ATP. What is it called? During photosynthesis, the process of conversion of ADP into ATP, it is known as photophosphorylation. So photophosphorylation, that is option number D is the correct answer. Moving ahead to question number 5. Question number 5 is a plant cell is kept in a dark cupboard for about 48 hours before conducting any experiment on photosynthesis. 2. Option number A is remove chlorophyll for leaves, or B is remove starch from the plant, C is ensure that no photosynthesis occurs, and D is ensure that the leaves are free from the starch. तो इसका ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन नंबर D, that is to ensure that the leaves are free from the starch. So starch, to get rid of starch, this plant is kept in dark conditions inside the cupboard. Moving ahead to question number 6. Question number 6 is how many molecules of carbon dioxide are used in Calvin pathway? So Calvin cycle के बारे में तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा तुम्हारा photosynthesis chapter में bio से. So यहाँ पर how many molecules तुम्हें ये बताना है.
सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स या फिर 8 मॉलिक्यूल्स. सो आंसर विल बी 6 मॉलिक्यूल्स. सो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. डोंट वरी, इस टाइप का क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, एंड इसके साथ साथ और सारे सब्जेक्ट्स का और सारे चैप्टर्स का. एंड इनफैक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 MCQs ही इंपॉर्टेंट है, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के लिए. एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर योर सेमेस्टर 1 फॉर योर ICSE बायो. सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस केयरफुली. एंड इसके साथ साथ डोंट वरी, ये जितना भी PDF है, ये PDF का जो भी इमेजेस है, ये मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी. इसके साथ साथ मैं फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? सो रॉ मटेरियल्स, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पता होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ओवरऑल अगर केमिकल इक्वेशन तुम्हें पता होगा, C6CO2 + 12 H2O and light energy, sunlight, that is light energy in chlorophyll, it gives C6H12O6. वाला जो रिएक्शन है तुम्हारा ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो यहाँ पर तुम देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये रॉ मटेरियल है, राइट, फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर दिस प्रोसेस. तो यहाँ पर तुम्हारा ये इसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पर देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डी इज मिनरल्स एंड नाइट्रोजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, बिकॉज 6CO2 + 12 H2O, right, 12 H2O, that is water. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is going to be the raw materials for the photosynthesis. Next is question number 8. Question number 8 is the significance of photosynthesis. So what is the significance of photosynthesis? First is option A is it provides food, B is sustains life, C is required for the growth and development, and D is all of this. तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फॉर क्वेश्चन नंबर 8, D होगा all of this, because this is also important, this is also one of the significance, this is a significance, this is also a significance. So all of this, so here all of this will be the answer. Moving ahead to question number 9, that is the last question, second last question. So second last question है the green color of the plants is due to, so this is a very easy question from your MCQ, chlorophyll या फिर chloroplast या फिर stomata या फिर grana. So obviously grana तो नहीं होगा, stomata, they are tiny pores on the leaves for exchange of gases. Next is chloroplast, chloroplast भी नहीं होगा यहाँ पर. So green color is due to the presence of chlorophyll. So chlorophyll answer होगा, option A is the correct option for number 9. And moving ahead to the last question, इसका आंसर तुम्हें मुझे नीचे comment section में बताना है. क्वेश्चन नंबर 10 का factors which affect photosynthesis. So what are the factors? Light intensity, option A. Option B is carbon dioxide concentration, C is temperature, and D is all of this. So तुम्हें मुझे correct answer नीचे comment section में बताना है. So let's see how many of you are prepared from this chapter, that is photosynthesis. How many of you have prepared this chapter? So that's all for this video, and stay tuned for the next video. हम और भी important MCQs को लेकर डिस्कस करने वाले बहुत जल्द. So that's all for this video. अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, and don't forget to answer question number 10 in the comment section. So that's all for this video. Thank you so much for watching.